सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? आई होप कि तुम सब ठीक हो, और अगर हो तो चलो फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। सो भाई लोग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो घंटा भी दबा देना, क्योंकि यार घंटा दबाए बिना मजा नहीं आता। तो यार कर दो, फिर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टीएसएम सैडो और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टीएसएम, इन दोनों के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। और इस वीडियो में हम सब कुछ काफी डिटेल में बात करने वाले कि किसकी गलती है, क्या टीएसएम ने सच में सैडो के साथ कुछ गलत किया, या सैडो सिर्फ ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था क्योंकि उसे गॉडल ज्वाइन करना था, या क्या पूरा सीन है। उस सब के बारे में काफी डिटेल में विथ एविडेंस अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था टीएसएम सैडो की एक स्टोरी से। भाई साहब ने स्टोरी डाली थी, माय पोजीशन इन बीजीएमआई कम्युनिटी इज इट ड्यू टू ऑल ऑफ यू हु फॉलोड एंड सपोर्टेड मी इन माय गेम एंड इट्स स्ट्रेटजीज। बिकॉज ऑफ योर इंस्पिरेशन आई हैव डेडिकेटेड 100% ऑफ माय माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट टू esports, and I am nothing without you all. Today I am before you to inform you that I have now decided to be a fighter in real life as well. By quitting toxic relation with certain companies, organization found with intent to exploit sports player and fan base, I have decided to challenge the boundaries which are based on exploitation, harassment, and threat, as I don't want to set a bad example for you all by being exploited, harassed, and insulted. I need your support as this is the biggest battle of my life. I am David in front of Goliath and do not have any support except you all. Love you all. See you soon in a new avatar. God bless. आप में से मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे कि यहाँ सैडो क्या कहना चाह रहा है, बट इनकेस कोई लोग नहीं समझा तो मैं उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीधा सीधा जो सैडो है वो टीएसएम जो कि ऑर्गेनाइजेशन है टीम सोलो मीड, उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि वो उसे हैरेस्ड कर रही है, उनके साथ काफ़ी कुछ गलत किया जा रहा है। पर यहाँ पे उसने ना तो कोई एविडेंस दिया है, ना कोई प्रूफ दिया, बस ऐसे अपने मुंह से बोल दिया है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे काफ़ी हैरेस कर रही है, और इसीलिए वो सामने आकर के बता रहा था कि किसी और प्लेयर के साथ इन फ्यूचर ऐसा ना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीएसएम के अंदर 4 प्लेयर्स थे, ठीक है, एक्वानॉक्स, ब्लेज, निंजा एंड सैडो। बीएमओसी के टाइम पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, और इसकी वजह से सैडो को बेंच कर दिया गया था और उसकी जगह दूसरे आईजीएल को खिलाया गया था। और जो अपना एक्वानॉक्स है उनके हिसाब से तब से ही सैडो की जो हरकतें वैसी हो गई है। अब एक काम करो, पहले एक्वानॉक्स का क्लिप देख लो, फिर आगे बात करते हैं। क्यों हुआ था? सीन हुआ था कि हम जब हारे थे बीएमओसी, सो थोड़ा लाइक हम बोले कि हम ट्राई करते दूसरा ऑप्शंस, लाइक हम बोले थे कि ब्लेज को थोड़ा ट्राई करते आईजीएल। तो उसने उसने उस टाइम से लाइक थोड़ा क्या बोलूँ, लाइक उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया उस टाइम से। इतना अजीब लग रहा था हमें भी, लाइक क्या कर रहा है बंदा। उस टाइम से लाइक शायद उसको पहले से ऑफर मिल गया था, तो उस टाइम से उसने नाटक चालू कर दिया। कुछ नहीं बोल सकते भाई, लोग 9 महीने रह के भी ऐसा कर सकते, तो भाई कुछ नहीं हो सकता भाई। सो जैसा कि एक्वानॉक्स ने बताया कि बीएमओसी के बाद जब सैडो को बेंच करा गया था, सैडो तब से ऐसी हरकतें कर रहा था, ये कोई अभी अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ था। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, जो टीएसएम है वो कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड हर जगह काम करती है, और वो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी सिर्फ बीजीएमआई की नहीं, जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर गेम आते हैं सबकी रोस्टर से अलग अलग कंट्री में, और सब काफ़ी सही से प्ले करते हैं। उनके खिलाफ आज तक एक सिंगल कंप्लेन नहीं आई है। जो पहला कंप्लेन है वो सैडो की तरफ से ही है, और वो भी कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं है। एक स्टोरी डाली गई, और क्यों डाली गई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के खत्म होने से पहले तक क्लियर कर दूंगा। इंडिया की अगर बात कर ले तो टीएसएम के पहले 4 प्लेयर्स आपको पता ही है, क्लच गॉड, जोनाथन, नियो एंड जी गॉड, और ये चारों वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हुआ करते थे। पर इनका कॉन्ट्रैक्ट भी जब खत्म हुआ था तब इन्होंने भी कोई कभी भी लाइक ऐसे एलिगेशन टीएसएम पे नहीं लगाए थे कि भाई कुछ उनके साथ गलत किया गया या कुछ भी। इनकी डिमांड थी सैलरी की, टीएसएम ने मना करा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और नई ऑर्ग ज्वाइन कर ली। वहां भी टीएसएम ने कोई जबरदस्ती कुछ भी पंगे, कुछ भी लाइक रंडी रोना कुछ नहीं करा था, सब कुछ ऐसे सिंपली से हो गया था। तो अभी सैडो ऐसा क्यों कर रहा है? 2 रीजन से। इंडिया की एक बड़ी अच्छी ऑर्ग है जिसके पास आईजीएल नहीं है, उसका आईजीएल ठीक से काम नहीं कर रहा है, और उसने अप्रोच करा सैडो को आईजीएल के लिए, जहां पे उसने लिटरली अच्छी मनी ऑफर करी होगी। कॉमन सेंस की बात है यार, जब आपकी जरूरत होती है तो आप अच्छा मनी ऑफर करते हो, और सैडो को अच्छे पैसे ऑफर हुए। लेकिन जो टीएसएम है वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। भाई अगर मैं भी किसी प्लेयर पे 8 महीने 9 महीने इन्वेस्ट करूंगा तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई उस पर मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उस पर मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है। एक पूरी की पूरी टीम है जो जो उसके सहारे खेल रही है, उसके साथ खेल रही है, एक सिनर्जी है, सबकी वाट लग जाएगी उसे एक प्लेयर के जाने से। पर एट द सेम टाइम कहते हैं ना कि जो काम आराम से नहीं होता ना, कंट्रोवर्सी से हो जाता है, और यहाँ पे यही दिमाग लगाया सैडो ने।
भाई बिना मतलब में कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। अब मैं बिना मतलब में क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, तो उससे निकलने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी वजह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हो। तो ये चीज और टीएसएम कोई ऐसी छोटी मोटी ऑर्ग नहीं है, इतनी बड़ी ऑर्ग है, तो उन्होंने भी ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन डाला ही होगा। इसके बाद टीएसएम ने भी एक स्टोरी डाली थी, तो आप वो टीएसएम की स्टोरी देख लो, फिर आगे बात करते हैं। सो टीएसएम ने अपने साइड से स्टोरी डालते हुए बताया कि इट्स अनफॉर्चुनेट दैट अ प्लेयर इज चूजिंग टू मेक फॉल्स क्लेम्स बिकॉज ही इज डिसअपॉइंटेड ही गॉट बेंच्ड। वी हैव एंड रिमेन रेडी टू loan him out to another organization and encourage any interested organization to reach out to us through the normal league process। तो यहाँ पे टीएसएम वालों ने बोला कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि किसी प्लेयर को हमने बेंच करा और वो उसके लिए हम पे एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बोला कि वो रेडी है किसी भी टीम को लोन पे देने के लिए शैडो को, लाइक कोई भी अगर नॉर्मल जो लीगल प्रोसेस होता है उसके थ्रू उनके पास आते हैं तो इस बारे में बात कर सकते हैं। इसी के आगे उन्होंने लिखा एज इज स्टैंडर्ड पॉलिसीज इन आवर इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ओनली टू रीच आउट टू टीएसएम। तो सिंपली उनका कहना है कि किसी भी ऑर्ग को अगर शैडो चाहिए तो उन्हें सिर्फ टीएसएम से आके बात करनी है। जो भी लीगल प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के हिसाब से टीएसएम अपने प्लेयर को ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा है दिस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू शैडो फॉर वीक्स, और इसके बारे में शैडो से लाइक हफ्तों से बात करी गई है। और इसके आगे उन्होंने लिखा है कि द करेंट सिचुएशन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज अदर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट विश टू डू अ लोन एंड और ट्रांसफर एग्रीमेंट एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वुड। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है वो सिर्फ इसलिए करी गई है कि जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हम अभी जानते हैं गॉडेल, वो एक लीगल तरीके से बंदे को लोन या ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। इसके बाद उन्होंने लिखा इंस्टीड दे हैव चूजन टू इंस्टिगेट अ ड्रामा टू अटेम्प्ट फोर्स टीएसएम और अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू लेट द प्लेयर गो फॉर फ्री। दिस इज इनक्रेडिबली अनप्रोफेशनल। तो इसको मैं थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई प्लेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उस समय उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके अंदर सारे टर्म कंडीशन लिखे होते हैं कि कितने साइन तक वो प्लेयर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा, उसकी कितनी सैलरी होगी, कितने टाइम बाद उसकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा, कब वो प्लेयर छोड़ सकता है, छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया होता है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो टीएसएम है वो बोल रही है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है उसमें जो छोड़ने का प्रोसेस है उस प्रोसेस से अगर आप चाहो तो अपना लाइक और छोड़ सकते हो, पर यहाँ पर जो हमारे शैडो भैया है वो उस प्रोसेस को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव नहीं करते। उनका उनका जो भी सीन है वो सिंपली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ब्लेम डाल करके छोड़ना चाहते हैं ताकि जो भी लीगल प्रोसेस है वो फॉलो ना करना पड़े। लीगल प्रोसेस क्या होगा, सिंपली जो नई ऑर्गेनाइजेशन है जो शैडो को खरीदना चाहती है उसे आई थिंक काफी सारे पैसे टीएसएम को देने पड़ेंगे, जितना मुझे लगता है। एग्जैक्टली तो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा नहीं है तो हमें नहीं पता, वो तो उसे ही पता होगा भाई जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बट जितना मोटा मोटी अगर आइडिया लगाया जाए ना तो ये यही है कि कुछ अच्छे खासे पैसे गॉडेल को टीएसएम को देने पड़ेंगे जो गॉडेल नहीं देना चाहती, और इसी वजह से सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है। इस सब के साथ एक और बात दिमाग में आती है कि भाई एक बात बताओ, ब्लेज में ऐसा क्या है कि वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसे हैरास कर रही थी, क्योंकि उस टीम के अंदर 4 और प्लेयर हैं, उनमें से तो किसी ने ऐसा कोई भी ब्लेम नहीं डाला। ब्लेज को जब बेंच करा गया उसके बाद ही ऐसा क्यों हुआ, और ब्लेज ने ये तब करा जब उसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आया। अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी तो ब्लेज पहले भी बात कर सकता था, पर जब गॉर्डन ने उसे ऑफर करा उसके बाद ये कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हुई, उसके बाद ब्लेज ने आकर के स्टोरी क्यों डाली, क्योंकि ब्लेज को पता था कुछ भी होगा तो यहाँ पे बाकी लोग हैं जो उसे संभाल लेंगे, उसे बचा लेंगे। जब उसे पता लग गया कि गॉर्डन उसे एक अच्छा ऑफर कर रही है, उसे अच्छे पैसे वहां से मिल जाएंगे, तब जाके ब्लेज ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो बाकी के जो प्लेयर्स है, बाकी के जो 3 प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसके साथ भी तो भाई टीम ने कुछ ना कुछ करा होता। ऐसा तो है नहीं कि ब्लेज में बहुत गुदा आ गया और बाकी तीनों प्लेयर डरे से हमें कि नहीं यार हम कुछ करेंगे तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, और ये सब ऐसा नहीं होता है ना ब्रो। जब आपको एक नई ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आता है तब आपको ध्यान आता है कि आपको इतने टाइम से हैरेस करा जा रहा है। मतलब ये कौन सी बात हुई यार, ये तो वही बात हो गई कि जैसे ही मौका मिला आपने और की मार ली। और अगर और कुछ गलत कर रहा होता तो सिर्फ शैडो के साथ नहीं कर रहा होता ना, बाकी प्लेयर्स के साथ भी कर रहा होता। बट बाकी प्लेयर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं एलिगेशन नहीं लगाया। इनफैक्ट एक्वानॉक्स से जब ये पूछा गया तो उन्होंने लिटरली मना कर दिया था। अब देखो एक्वानॉक्स ने क्या कहा था। हाँ करता था, करता है। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, बिल्कुल नहीं हुआ। आई डोंट नो, पता नहीं शैडो क्यों ऐसा बोल रहा है। हमने कभी फेस नहीं किया ऐसा टीएसएम के अंदर। सो आप क्लियरली सुन सकते हो कनोक्सिया क्लियरली बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं करा टीएसएम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है ना भाई कि ये कंट्रोवर्सी तब सामने आई है जब शैडो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता है। जब तक शैडो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, उसके थ्रू खेल रहा था, तब तक शैडो ने ऐसी कोई भी बात एक बार भी नहीं करी है। जैसे उसे गॉडल से ऑफर मिला
वैसे ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। तो इतना दिमाग तो आपके पास भी है यार कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई है, समझ जाओ। बाकी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके हिसाब से टीएसएम आई मीन सॉरी अपना जो सैडो है उसने ऑलरेडी गॉडेल ज्वाइन कर लिया है। अभी क्या प्रोसेस से ज्वाइन हुआ है, क्या कैसे हुआ, उसके बारे में कोई भी चीज़ मुझे नहीं पता है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और अगर इन्होंने अभी तक गॉडेल ज्वाइन नहीं किया होता ना तो मैं पूरे वीडियो में गॉडेल का नाम भी नहीं लेता। पर जैसा कि हम सबको पता है कि अभी सैडो ने गॉडेल ज्वाइन कर लिया है, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे गॉडेल का हाथ था। ये मेरा बस एजम्पशन है, मैं इसमें कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट यार जो कोई भी दिमाग वाला बंदा होगा ना उसे ये बातें समझ में आ जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स के लिए, और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी आपको किसी और मैटर पे ऐसे कुछ डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं काफी डिटेल में वो वीडियो बना दूंगा। तो चलो फिर मिलते चिल करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज गेमर जड्डा साइनिंग ऑफ।